उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी के हर दौर में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी 20s में बहुत कुछ सीखा। तो इस वीडियो के लिए मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार की थी, जिसे छोटा करके मैंने 7 इंपॉर्टेंट चीजों में बदल दिया है। और अगर कोई मुझे ये चीजें पहले सिखा देता तो इससे मुझे टाइम, पैसे और दिल टूटने की बचत हुई होती। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए भी ऐसा ही कुछ कर सकूंगा इस वीडियो के जरिए। पहली चीज जो मुझे लगा कि मुझे पता होनी चाहिए थी, वो ये है कि अगर आपको आपके बारे में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी अजनबी से कुछ सुनने को मिलता है तो वो काफी हद तक ठीक होता है। और अगर मैंने अपने बारे में की गई बातों को माना होता जो कि लोग मेरे बारे में कहते हैं, कि पहली चीज तो ये है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ अपने अब्बू की तरह। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मैं जिन रिलेशनशिप्स में था वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरी जिंदगी के बहुत से साल दुख दर्द में ना गुजरते। बोनस पॉइंट यह है कि अगर आप खुद को बेहतर करने की जगह रख सकें, या कुछ ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आपकी वो चीजें दिखाएं जो आप खुद अपने अंदर होते हुए भी नहीं देखना चाहते, या फिर आप बाहर लोगों से मिलकर भी अपने बारे में फीडबैक लें, इससे आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से बच जाओगे। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए थी, वो ये है कि जब कभी बात आती है निगोशिएशन की, तो 90% कामयाबी सिर्फ बातचीत को शुरू करने में होती है, क्योंकि आपको कोई नहीं बताता कि कौन सा वक्त निगोशिएट करने का है। जब कभी आप कार खरीदने जाते हैं तो बेचने वाला कभी भी ये नहीं कहता कि कार की प्राइस 24 लाख है और हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप मुझे कम से कम 20% कम प्राइस पर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जॉब इंटरव्यूज में भी ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता जब कभी नुकसान की भरपाई के हवाले से बात की जाए या फिर किसी और हवाले से बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि आप घर पर रहते हुए काम कर सकते हैं या आपको ऑफिस आना होगा। पहचानिए कि कहाँ आपने बातचीत शुरू करनी है, कि जहाँ आपको ऐसा लगने लगे कि चीजें फिक्स्ड हैं। मेरे साथ ऐसा सिर्फ कुछ एक बार हुआ। मैं ये एक बार कर चुका हूँ ग्रेड स्कूल में। मेरे पास 2 स्कूल्स के ऑप्शन थे, एक जिसमें मैं जाना चाहता था और दूसरा जो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ ईमेल की जिसमें लिखा कि मैं यहाँ आना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे पैसों के लिहाज से दूसरा स्कूल पिक करना होगा। बिना कुछ उम्मीद रखे उन्होंने मुझे $15,000 एक्स्ट्रा पे किए, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो अगर मैंने बातचीत ना की होती तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता। इसलिए अपने काम में या जब आपको कोई बड़ी परचेजिंग करनी हो, उसमें पहले निगोशिएट जरूर करें, जैसे रेंट देना हो या स्कूल एजुकेशन में पैसे देने हो। तीसरी बात जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि काश मुझे कोई बता देता, वो ये है कि किसी चीज का कम तादाद में होना आपको बेचने की एक ट्रिक होती है। जब मैं अपने माजी में झांकता हूँ और देखता हूँ कि मैंने कितने गलत फैसले लिए, तो चाहे वो रोमांटिक हो या फिर फाइनेंशियल, तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि हाँ, अब अगर मैंने इस पर एक्ट नहीं किया तो मैं इस मौके को खो दूंगा। मुझे गलत मत समझना, जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी वाकई ही कमी होती है। अब हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि हम इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि लाइफ में उस एक टाइम वाली अपॉर्चुनिटी को अपनी 22 या 23 साल की उम्र में हासिल कर लें, जो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। और अगर मैं अपने माजी की बात करूं, तो जब मैं नए सिटी के एक जिम में गया, उस जिम में हमेशा कोई ना कोई ऑफर लगी हुई होती थी, और अगर मैं तभी उसे साइन कर देता तब 30% तक सेव कर लेता। और जैसे ही मैं जवान और मेच्योर होता गया, तब रियलाइज हुआ कि वो ऑफर्स हमेशा रहनी थी। वो मुझे सिर्फ कंपेटिटर्स की तरफ नहीं जाने देना चाहते थे। जैसे ही आपको लगे कि यार ये कमाल की ऑफर है, मुझे अभी इसे ले लेना चाहिए, तो रुकें और फौरन एक लंबी सांस लें और खुद से सवाल करें कि अगर ये खत्म होने का डर ना हो, क्या मैं तभी इसे खरीदूंगा। और सिर्फ ये ही नहीं, आप इतने ही एक्साइटेड होते अगर आपको ये ऑफर खत्म होने का डर ना हो। और अगर ऐसा नहीं है तो सच में आपको इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर रहेगा। फोर्थ चीज जो मैंने रियलाइज की, वो ये है कि जिंदगी की फिलोसफी पर बहस करना बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है, और इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि आप खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हैं। जब मैंने पहली बार 4 आवर वर्क वीक बुक पढ़ी, तो मैंने सबको बताया, मेरी मदर, डैड, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको, कि उन्हें अपनी जॉब छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट होना चाहिए और खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, जैसे मैं करने वाला था। बहुत सी चीजें हुई, लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल काम नहीं करेगी, और सारे घर का प्रेशर मुझ पर था क्योंकि मैंने उन्हें कन्विंस किया था। उस वक्त मेरे जहन में 2 बातें थी। पहला तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्या बात कर रहा था। ये जरूरी नहीं था कि जैसे ये मेरे लिए काम किया वैसे ही उनके लिए भी सही रहे। दूसरी बात ये कि इसे स्टार्ट करने में भी जरा डर लग रहा था, और मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि यही अच्छा तरीका है जिंदगी गुजारने का, ताकि मुझे स्टार्ट करने में आसानी होती। आई विश कि मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया होता और फिर मैं अपने रिजल्ट्स उन्हें दिखाता कि ये चांस लेना अच्छा साबित होगा। तो अगर आप अपने 20s में हैं और खुद अपना रास्ता बनाना चाहते हो, तो किसी को ये कहो कि ये काम करेगा, आप सिर्फ उसे स्टार्ट कर दें और फिर सब्र रखें, और जब रिजल्ट्स मिले तो फिर आप अपनी सक्सेस को अपने लिए बोलने देना। 5वीं चीज वो ये है कि एक्सपीरियंस को ज्यादा अहमियत दें बजाय बुक्स को रट्टा मारने से। मेरे लिए स्कूल कुछ अच्छा रहा, मुझे क्रिटिकल थिंकिंग और बुक से स्मार्ट स्किल्स सीखने को मिली, लेकिन मुझे लगता है कि बुक्स हमेशा एक्सपीरियंस की वैल्यू को कम करती हैं।
मैं किसी चीज के बारे में पढ़ूं या उस पर काफी सोचूं तो फिर वो मुझे समझ आ जाए, ये इस तरह बिल्कुल काम नहीं करता। इसका रियलाइज मुझे तब हुआ जब मैं अब्रॉड गया, वहाँ कोस्टा कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे लगता था कि अमेरिका इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क है और छोटी छोटी चीजें जैसे कि डांस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, कि डांसिंग औरतों के लिए है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे महसूस हुआ कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता, हर मुल्क में अच्छी बुरी बातें होती हैं। मैंने देखा और महसूस किया कि बहुत फर्क है जो लाइफस्टाइल मैंने गुजारी जहां मैं बड़ा हुआ, जो कि असल में मुझे कहीं न कहीं पसंद भी थी। एक और इसके अलावा जिस बात का मुझे पता चला कि मुझे डांस करना भी पसंद था, और मैंने सीखा कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, कोई भी डांस कर सकता है और उसे एंजॉय करता है। पॉइंट यह है कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर उन चीजों पर काम करना चाहते हो जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की, तो उस वक्त थोड़ा रुको और सोचो कि हो सकता है कि यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो हमेशा उन चीजों में दिलचस्पी लो, और अगर आपको लगे कि आप उस इंसान और जगह को जानते हो तो उसे जाकर एक्सप्लोर करो और उसका एक्सपीरियंस करो, जो कि हो सकता है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो। 6 पॉइंट ये कि जो मुझे बताना भी अच्छा लगता है कि हमेशा दिल से सच बोलना। ये बात मुझे मेरी 20 साल की उम्र में ही समझ आ गई थी, लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि एक ऐसी चीज भी होती है जब झूठ बोलते वक्त सही बात ना बताई जाए। मेरे लिए सच बोलना कभी भी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं था, जिससे मैं उनके माइंड में एक गलत बयानी पैदा कर रहा था। और जब मैं रिलेशनशिप्स की तरफ देखता हूँ, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो मेरी लाइफ में हैं या मेरे इर्द गिर्द दोस्तों के हैं या जो लोग मुझसे बड़े हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक बात जो मुझे समझ आई कि इस तरह के रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि बीच में से अधूरे झूठ को निकाल दिया जाए। वो तमाम झूठ जो आपने खुद से कहे या किसी दुखी इंसान का दुख दूर करने के लिए, वही झूठ जो आपने इस्तेमाल किए ये सोचते हुए कि इससे चीजें ऐसे ही सही चलती रहेंगी जिनको आप खोने से डरते हैं। तो अगर आप ये झूठ बोलना कम कर दो तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि किस तरह वो रिलेशनशिप स्टेबल भी होगा और आपको वो खुशी भी मिलेगी। और आखिरी चीज जो मुझे लगा कि मुझे पता होनी चाहिए थी कि अक्सर आपकी ग्रोथ तब होती है कि जब आप उसके ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट वो करो जो चीजें आपने पहले की थी। तो जब मैं छोटा था, जैसे 10 से 20 साल की उम्र में, तो उसमें यह जरूर था कि मैं बड़ों का कहना मानूं, लेकिन तब सुनता कौन है। खैर मुझे भी खुद में इतना यकीन नहीं था कि मैं क्या करूं, लेकिन इसके बावजूद भी सही से पढ़ाई करना, नशे में ना पड़ना और बस सीधे सही रास्ते पर चलने से बेशक ये तमाम बातें मेरे बहुत काम आई। जब तक मैं 20 साल का नहीं हो गया, फिर वहां से चीजें बदलने लगी जहां मुझे बिल्कुल ऑपोजिट जाना था, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे वो तमाम कामों के ऑपोजिट काम करने पड़े जो मेरे आसपास के लोगों को लगा कि मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी जॉब छोड़ी, फिर मैं अब्रॉड चला गया और ये बिजनेस भी शुरू किया। देखा जाए तो मैंने एक बहुत मुश्किल रास्ता चुन लिया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चीजों के ऑपोजिट जाना पड़ेगा। अब जब मैं 31 साल का हूं तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस बात को समझना काफी जरूरी है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है और मैं उस रास्ते पर नहीं चला जो एक ट्रेडिशन बन गई है, जो मेरे डैड ने कही या मेरी फैमिली के कुछ बड़े अक्लमंद लोगों ने की। मैंने जस्ट उसे अच्छे से एक्सपीरियंस किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि आप लाइफ में कहीं फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे, तो ये जरूरी नहीं कि वो कोई छोटी सी बात हो। जैसा कि आप रोजाना आधा घंटा टीवी देखना कम कर दें और कहें कि आज मैंने काफी डिफरेंट कर लिया, और जैसे इससे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। कभी कभार डिफरेंट का मतलब पूरी तरह से चीजों को बदल देना होता है, जिससे आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए ये बात को लाजमी याद रखें। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी अगर आप अपनी 20s या इससे कम में हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।